नमस्कार दोस्तों, जीएसएल ऑफिशियल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित 75 से प्लस जीके का जो ये बुक प्रकाशित किया गया है। इससे पहले एडिटोरिया 5000 जो प्लस था, 5000 प्लस जीके का ऑब्जेक्टिव बुक प्रकाशित किए थे। उसी के उपलक्ष्य में जो सफलता प्राप्त किया है, लिखा हुआ है स्पष्ट यहाँ पे कि 5000 प्लस की 5000 की सफलता के बाद छात्रों के लिए वस्तुनिष्ठ 75 से प्लस का यह नया संस्करण लाया गया। तो इसको आप लोग अंत तक ज़रूर देखें। इसमें ये प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आने जैसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और जो इस चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थोड़ा सा। तो बिना देरी के हुए प्रैक्टिस सेट नंबर हम 1 कवर करेंगे और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बिना देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? BR अम्बेडकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? वह सभा किस शहर में हुई थी? तो ये किस शहर में हुई थी? ये हो जाएंगे इलाहाबाद। कहाँ पे? इलाहाबाद में। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं? तो देखिए, होम रूल की स्थापना 2 व्यक्तियों ने मुक्त नाम आता है, एक एनी बेसेंट का, एक तिलक का। तो पहले तिलक किए थे, बाद में एनी बेसेंट स्थापना किए थे। और इसमें जो नाम जिसका शामिल नहीं आता है वो होता है HS ऑलकॉट। इसका नाम नहीं आता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। बाकी तीनों से इससे संबंधित हैं। ठीक है। 1916 में होम रूलिंग की स्थापना हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। प्यारीलाल, आप लोग जानते होंगे कि नोआखली घटना पश्चिम बंगाल में हुआ था और उसमें गांधी जी के सचिव थे प्यारीलाल। 5 नंबर क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया किस कार्य को? तो गांधी जी ने रचनात्मक कार्य को महत्व दिया और राजनीति से थोड़ा थोड़ा दूरी बनाने लगे। ठीक है। सॉरी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना निम्नलिखित में से कौन नहीं है? देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मंच भी है, देवी चौधरानी भी है, पोस्ट मास्टर इसकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जिसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? कि कौन ऐसा था व्यक्ति जो विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ये व्यक्ति थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले गुरु कौन थे। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? ये हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। जानते होंगे आप, खिलजी वंश के दूसरे शासक थे। खिलजी वंश संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी और उसका दामाद है ये अलाउद्दीन खिलजी, हो उसकी हत्या करके 1296 में गद्दी बैठा था। ठीक है, 1296 में, उसको ध्यान रखिएगा। और मुगल वंश संस्थापक बाबर और सूरवंश संस्थापक शेरशाह सूरी। सासाराम मकबरा इसका है। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? देखिए, रंपाओं का विद्रोह ये सीताराम राजू। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रंपाओं का विद्रोह, मुंडा विद्रोह से बिरसा मुंडा 1899 से 1905 तक, और बाकी ये सब हैं। ठीक है। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने किया था? ठीक है, पागलपंथी विद्रोह की स्थापना जो है ये करम शाह के नेतृत्व में किया गया था। करम शाह के नेतृत्व। ठीक है। बाकी साधारण सरस्वती कृषि आंदोलन से संबंधित है। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? 11 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का कारण क्या था? तो 11 का आंसर हो जाएगा तुगलनामा युद्ध नीति जो बाबर के थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। गुप्त युद्ध नीति इसका जीतने का प्रमुख कारण था। और पानीपत के प्रथम युद्ध में ही ये बारूद का पहला प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, मलिक उल सर्क। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है,
अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के सावधान प्राप्त हुए हैं कहाँ से? बच्चा अधिक संख्या में दफनाए गए हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 13 का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। जारवी संस्कृति में। कहाँ पे? जारवी संस्कृति का नाम है, यहाँ पे बच्चा अधिक संख्या में 100 बच्चा का मिला है। 14 नंबर क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय किसके समय में अत्यधिक विकास किए हैं? ये सिंपल है, गुप्त काल में जो है भागवत संप्रदाय का विकास हुआ है। गुप्त काल में जो है भागवत संप्रदाय का, वैष्णव संप्रदाय जिसको माना जाता है, ये गुप्त काल में विकास हुआ है। ठीक है, वैसे योगदान हिंदू यूनानी का भी है और कुषाण का भी है, लेकिन मेन योगदान जो है गुप्त काल में है। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? सारनाथ में। कहाँ पे है? सारनाथ में धमेक स्तूप। सारनाथ में आप लोग को बताना है गौतम बुद्ध पहला प्रवचन कहाँ दिया था। ठीक है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ये थे आपको अलादीन खिलजी। अलादीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर और या अथवा महासागर अलग करता है? तो यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन? ऊपर में देखिएगा ग्लोब मैप पे, ऊपर उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है यूरोप को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। दोनों के बीच में अटलांटिक महासागर है, जिसमें गल्फ स्ट्रीम उस साइड से है, जिब्राल्टर जल संधि तो इस साइड है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र का उदाहरण है कौन चीज़ का? तो ये जो है किस चीज़ का है? गिरिपद स्थिति का। गिरिपद स्थिति का उदाहरण क्या है? भावर क्षेत्र। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? क्षुद्र ग्रह तो है, ग्रह है, धूमकेतु है, निहारिका, इसका निहारिका नहीं होना चाहिए। निहारिका जो है ये सौर परिवार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे हैं 20 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, इसको मिलान करते हैं। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? देखिए इसका जो है पहले 40 मिला लेते हैं, ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, और 239 जो है ये संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन होना चाहिए, और धार्मिक के कार्यों के लिए प्रबंध का स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। ठीक है, और 98 जो है सचिवालय, संसद सचिवालय हो जाएगा, और ये संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासन है 239। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं आंसर क्या हो जाएगा इसका। 20 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका, देखिए 3 4 2 1। ठीक है, तो ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय निकायों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये हो जाएंगे आपको नागरिकों की शिकायतें पर। नागरिकों के शिकायतें पर जो है राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? पहचानना है इसमें से। मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, ये सही होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये गलत है। भारतीय संविधान के पूर्ण संघीय संविधान है, और भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये गलत है। देखिए मूलभूत अधिकार को कुछ ही को आप हटा सकते हैं, बाकी सब रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होना चाहिए, ज़्यादा सही ऑप्शन डी है। 23 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे 22 का यहाँ पे डी होगा, BCD। ठीक है, कौन सा कथन गलत है? तो BCD, और ये तीनों गलत है, क्योंकि पूर्ण संज्ञा नहीं है, और मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, ये भी गलत है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का अधिकार जो है भारत में नहीं है। 23 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन संबंधित किस विषय से है? देखिए 97वें संविधान संशोधन जो है ये सहकारी संस्थाओं का गठन का कार्य संचालन के लिए संबंधित, सहकारी संस्था से संबंधित है। ठीक है, आप लोग कमेंट करना 99वें संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 99वें संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है, आपको बताना है किससे संबंधित था। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया? पंचायत प्रावधान कानून कब पारित किया गया? तो ये 24 का सी हो जाएगा 1996 में। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय एक डैश है। देखिए इकोनॉमिक्स में घुस गया, अब इकोनॉमिक्स में इस सेट में 50 क्वेश्चन होगा, इकोनॉमिक्स शुरू हो गया है। व्यक्तिगत प्रयोज्य आय जो है आपका
ये हो जाएंगे ऑप्शन बी राइट आंसर। PDI बराबर होता है व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, ठीक है, इसको याद रखिएगा। शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति होती है क्योंकि यह क्या है, एक स्प्रिट क्या है, अत्यंत जो है ना ये अत्यंत वाष्पशील है, क्योंकि वाष्प तुरंत वाष्प बन जाता है, इसीलिए जो है ठंडा लगता महसूस होता है, अनुभूति होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, जब जल वाष्प में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, तो तब जो है आपको वातावरणीय उष्मा स्रोत से वो उष्मा जल में प्रभावित होती है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं, तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का मात्र 1% ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम लोग 10% करके ग्रहण करते हैं। आप लोग को कमेंट में बताना है कि 10% का नियम किसने दिया था और कब दिया था, इस विषय बताइएगा। ये मिलान करने वाला है, धातु है और संबंधित रोग है। आर्सेनिक से कौन रोग होता है, कैडमियम से, ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 29 नंबर क्वेश्चन है, डी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 3 4 2, 1 3 आर्सेनिक फेफड़े का कैंसर, 3 इसका 4 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, ठीक है। आर्सेनिक से फेफड़े कैंसर होता है, कैडमियम से हड्डियों में कमजोरी और पॉलीविनाइल क्लोराइड से क्या होता है, श्वसन संबंधी समस्या, बेरियम से मस्तिष्क सूजन का बीमारी हो सकता है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के माध्यम होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो 30 का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, एस्ट्रीन, क्या कहलाती है, एस्ट्रीन कहलाती है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं 31 नंबर क्या क्वेश्चन। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है, कौन चीज़ से मिलाकर रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये वान डेर वाल्स फोर्स द्वारा, किससे, वान डेर वाल्स फोर्स द्वारा एक दूसरे को मिलाकर रखा जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है। यातायात संचालित नगर जो है, जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक है रहता है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई कलकत्ता हो गया, तो वहाँ पे जो है ये भूरी वायु का धुंधलापन जो रहता है भूरी रंग का, किसके कारण होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है, ये कल कारखानों से निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, किस प्रकार के ऊतक से मनुष्य में ग्रंथि का निर्माण होता है, तो ग्रंथि का निर्माण मनुष्य में किस प्रकार से होता है, ये हो जाएंगे आपका उपकला ऊतक से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपकला ऊतक से ग्रंथियों का निर्माण होता है। आप लोग को बताना है ब्लड जो रक्त है किस प्रकार का ऊतक है, ठीक है। मनुष्य के लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 का ए, प्रतिजीवाणु कारक, किस रूप में कार्य करता है, प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। 35 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है, रंध्र जो खुलता है पौधा सांस जो लेता है और बंद होता है किस पर निर्भर करता है, स्फीति दाब पर, दाब जो है कितना दाब पर निर्भर करता है, स्फीति दाब पर, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फूल का एक अंश या भाग है, तो फूल का कौन सा भाग है, स्त्री कैंसर होना चाहिए हमको लगता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्त्री कैंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। सफ़ेद फास्फोरस के बारे में बता रहा है, यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः ज्वलनशील हो जाता है। सफ़ेद फास्फोरस, तो सफ़ेद फास्फोरस के बारे में ये दो बातें कही गए हैं और इसमें ये दोनों में दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन सा नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायित्व है, जो ठंडा में के टाइम में कौन सा नासिका जो है इसके लिए संतुलन के लिए उत्तरदायित्व है, तो ये 38 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हिस्टेमिन होगा, हिस्टेमिन नासिका जो है संतुलित करता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है, केंद्र कला का निर्माण जो है ये अंतःद्रव जालिका में होता है, किसमें, अंतःद्रव जालिका में होता है। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है, तो लसिका और रुधिर जो है, लसिका और रुधिर ये संवहनीय ऊतक का उदाहरण है, किसका, संवहनीय ऊतक का उदाहरण है, ध्यान रखना इसको। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है, देखिए खुला बाजार क्या है, खुला बाजार प्रणाली क्या है,
जो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। आरबीआई जो है सरकारी प्रतिभूतियों को क्रय और विक्रय जो करता है उसको बोलते हैं खुला बाजार परिचालन। पूंजी खाता परिवर्तन की सिफारिश निम्नलिखित में से किस समिति ने की थी? पूंजी खाता परिवर्तन की सिफारिश जो है ये किस समिति द्वारा किया गया था? ये हो जाएंगे तारापुर समिति। तारापुर समिति आपको बताना है रंगराजन समिति किससे संबंधित है, ठीक है। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन थे? भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान थे एच बेरोल। एच बेरोल, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 44वां क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो ये हो जाएंगे 44 का ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट जो है ये पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है। वैसे पश्चिमी घाट ये हॉट श्रेणी में भी आता है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 45 नंबर, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस आपको 45 का आंसर ऑप्शन बी 21 जून को मनाया जाता है। विश्व संगीत दिवस 21 जून को, ठीक है। और इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाता है 21 जून को, ये भी ध्यान रखिएगा, सेम इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ये भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्रिक पार्क ये कच्छ गुजरात में है स्थित, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? जिह्वा नहीं बल्कि क्या है? मन है। तो ये महात्मा गांधी ने बोले थे। महात्मा गांधी, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। और अगला क्वेश्चन 48 नंबर है, द सोशलिस्ट मानक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? द सोशलिस्ट मानक पत्र जो है ये इसका प्रकाशन ये किए थे श्रीपाद अमृत डांगे, ठीक है। ठीक होगा, इसमें देख लीजिएगा आप लोग, नहीं तो कमेंट कीजिए गड़बड़ होगा तो। श्रीपाद अमृत डांगे, ठीक है। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंगी नामक जाति जो है ये नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ पे पाए जाते हैं? नागालैंड में पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है HDPE का पूरा नाम क्या है? HDPE का पूरा नाम है हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, ठीक है। पॉलीथाइलिन, हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, याद रखना है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अच्छा लगे तो। और इसके बाद सीट नंबर 2 कवर करेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।